झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर और इम्पोर्टेंस के बारे में। यहाँ का वाटरफॉल, मंदिर और मॉडर्न इंडस्ट्री। उस समय इस जगह का नाम था झारगुड़ा, जो आगे चलकर झारसुगड़ा बनाया गया। तरफ से उड़ीसा सेंटर का एक डायनेमिक एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर प्लांट में से एक है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु स्टेट और नियर बाय रीजन के लिए यहाँ झारसुगड़ा के हिस्ट्री और कल्चर में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों का योगदान रहा है कि स्वर्गीय नवकिशोर दास जो हेल्थ मिनिस्टर थे और साथ ही एमएलए भी, टंकधर त्रिपाठी झारसुगड़ा के कलेक्टर ऑफ अपने 2114 स्क्वायर किलोमीटर जो बजाज नगर में है, कभी राजा बस स्पेंड कर सकते हो। ये जगह आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। रंजीता फेस्टिवल उलाबिरा में मनाया जाता है। जुहार, जय मां समली। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर और इम्पोर्टेंस के बारे में, जिसे लोग उड़ीसा का माइनिंग हब और साथ ही इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी कहते हैं। यहाँ का वाटरफॉल, मंदिर और मॉडर्न इंडस्ट्री सब मिलके इस जगह को खास बनाते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो या लोकल पर्सन। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, या कोई सुझाव हो तो वो भी लिखना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं झारसुगड़ा का एक छोटी सी यात्रा। इस टाइम में झारसुगड़ा एक छोटा सा तहसील हुआ करता था जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता था, लेकिन 1 अप्रैल 1994 को झारसुगड़ा एक नया डिस्ट्रिक्ट हुआ। 16वीं सदी में राजा छत्रसाई देव के पोते शिव सिंह ने इस जगह में एक नरभक्षी बाघ के शिकार किए थे। इस शिकार के बाद उन्हें ये जमीन जागीर के रूप में मिला। उस समय इस जगह का नाम था झारगुड़ा, जो आगे चलकर झारसुगड़ा बनाया गया। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो झारसुगड़ा के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक समय में यहाँ एक शक्तिशाली आदिवासी नेता हुआ करते थे जिनका नाम था झारसु। उन्होंने यहाँ एक बस्ती बसाई। आदिवासी भाषा में गुड़ा का अर्थ होता है गाँव, तो इस तरह झारसु प्लस गुड़ा मिलकर झारसुगड़ा बना, मतलब झारसु का गाँव। ईस्ट में संबलपुर, वेस्ट में छत्तीसगढ़ का रायगढ़, नॉर्थ साइड में सुंदरगढ़ और साउथ में बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। चारों तरफ से अलग अलग कल्चर और रिसोर्सेज से घिरा हुआ ये डिस्ट्रिक्ट एक तरफ से उड़ीसा सेंटर का एक डायनेमिक पॉइंट भी है, जहां आपको ट्रेडिशन भी मिलेगा और मॉडर्न डेवलपमेंट भी। झारसुगड़ा को उड़ीसा का इंडस्ट्रियल पावर हाउस कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट आज के टाइम में हैवी इंडस्ट्री और एनर्जी प्रोडक्शन का एक मेजर हब भी बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं वेदांत एल्यूमिनियम लिमिटेड की। यहाँ का एल्यूमिनियम स्मेल्टर एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर प्लांट में से एक है और इसके साथ भूषण पावर एंड स्टील प्लांट का भी एक बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट यहीं पे है। यहाँ से हर दिन मैसिव स्केल पर प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोलियम स्टोरेज टर्मिनल भी है, जो कि फ्यूल सप्लाई चेन के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट है और इस सब को सपोर्ट करते हैं। झारसुगड़ा का स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के मामले में भी कम नहीं है ये झारसुगड़ा। यहाँ का कनेक्टिविटी सिस्टम वैसे ही इफिशिएंट है जैसे यहाँ का इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। झारसुगड़ा जंक्शन रेलवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर जैसे बड़े शहरों के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। अगर आप फ्लाइंग प्रेफर करते हैं तो वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट भी आपके लिए कन्वीनियंट है। यहाँ से भुवनेश्वर, दिल्ली, रायपुर और हैदराबाद तक रेगुलर फ्लाइट अवेलेबल होती है। और अगर आप रोड ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो झारसुगड़ा का बस स्टैंड काफी वेल कनेक्टेड है। स्टेट और नियर बाय रीजन के लिए यहाँ से हर वक्त बस मिलती है, जो लोकल और इंटर स्टेट ट्रैवलर को एक सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस देता है। तो जब बात आती है ट्रैवल की, झारसुगड़ा का कनेक्टिविटी नेटवर्क आपको हर डायरेक्शन में आसानी से रीच करने में मदद करता है। आज झारसुगड़ा सिर्फ एक इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बल्कि एक ऐसा जिला बन गया है जहाँ रोज नया बिजनेस, नए जॉब और नए अपॉर्चुनिटी का जन्म हो रहा है। झारसुगड़ा के हिस्ट्री और कल्चर में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों का योगदान रहा है, जैसे कि स्वर्गीय नवकिशोर दास जो हेल्थ मिनिस्टर थे और साथ ही एमएलए भी। उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके देहांत के बाद उनके बेटी दीपाली दास ने झारसुगड़ा की एमएलए रूप में अपना काम शुरू किए और अभी के एमएलए टंकधर त्रिपाठी बीजेपी से, जो अपने काम से डिस्ट्रिक्ट के विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैडम अभुली सुनील नाराभन्नी आईएएस झारसुगड़ा के कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में डिस्ट्रिक्ट को सफलतापूर्वक चला रहे हैं और श्री परमल स्मिथ परसोत्तम दास आईपीएस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के रूप में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। इन सभी लोगों का अपना एक अलग योगदान है जो डिस्ट्रिक्ट के ओवरऑल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। झारसुगड़ा का जियोग्राफिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप काफी वेल स्ट्रक्चर है। ये डिस्ट्रिक्ट अपने 2114
स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन काफी इंटरेस्टिंग है। और अगर हम सोशल सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो झारसुगुड़ा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम उठाया गया है। और अगर किसी भी महिलाओं को कभी भी कोई परेशानी हो, चाहे घर के अंदर हो या बाहर, तो झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन भी है 7827170170। ये नंबर 24 आवर एक्टिव रहता है, जहां 10 प्रोफेशनल उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कोई अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ कह नहीं पाते, तो ये नंबर उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम जैसा है। सुरक्षा और सम्मान दोनों का हक सबको है। 2011 रिकॉर्ड के मुताबिक 5 तहसील, 372 विलेज, 5 ब्लॉक, 11 पुलिस स्टेशन, 3 म्युनिसिपैलिटी, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 1 सब डिवीजन भी है। झारसुगुड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ की बोली, भाषा और लोगों की डाइवर्सिटी इस जगह को अलग पहचान देती है। यहाँ मेनली हिंदू, क्रिश्चियन और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। मुस्लिम और सिख कम्युनिटी यहाँ बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा संबलपुरी या कोसली है। लगभग 42% लोग इसे अपनी पहचान के रूप में बोलते हैं। ओडिया जो राज्य भाषा भी है, उसे 27% लोग अपने रोज के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भी काफी लोग बोलते हैं, लगभग 9%। छत्तीसगढ़ी और सादी भाषा भी कुछ इलाकों में बोली जाती है, जिनके योगदान करीबन 2.5% है। आदिवासी समुदाय की अपनी भाषाएं जैसे किसान, मुंडारी और खड़िया भी यहाँ सुनने को मिलती है, जो लगभग 6% है। अगर जाति की बात करें तो लगभग 30.5% लोग एसटी कैटेगरी में आते हैं। किसान, गोंड, मुंडा जैसी लोग। एससी पॉपुलेशन भी काफी है, करीबन 18.1%, जिसमें गंडा जाति सबसे ज्यादा है। और बाकी 51.4% लोग जनरल और ओबीसी और दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये अलग अलग जाति और भाषा मिलके झारसुगुड़ा को एक अलग ही पहचान देते हैं, वाइब्रेंट और बिल्कुल यूनिक। हेल्थ केयर के मामले में भी झारसुगुड़ा तेजी से डेवलप हो रहा है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कई सालों से लोगों के बेसिक हेल्थ केयर नीड को पूरा कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे पीछे नहीं है, जैसे कि अपोलो क्लिनिक, विवेकानंद हॉस्पिटल और जागृति हॉस्पिटल जैसे कई प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम यहाँ हैं, जो जनरल चेकअप से लेकर इमरजेंसी सर्विस तक प्रोवाइड करते हैं। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर, मेडिकल स्टोर और डायग्नोसिस लैब का भी अच्छा नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर या एडवांस ट्रीटमेंट के लिए लोग बुर्ला या राउरकेला तक भी ट्रैवल करते हैं। एजुकेशन के फील्ड में भी झारसुगुड़ा आगे बढ़ रहा है। यहाँ का 2 प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज, ब्लैक डायमंड और झारसुगुड़ा का इंजीनियरिंग स्कूल, लोकल स्टूडेंट को टेक्निकली एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। ब्लैक डायमंड कॉलेज प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो बीटेक और डिप्लोमा कोर्स ऑफर करता है, जबकि झारसुगुड़ा इंजीनियरिंग स्कूल एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो मेनली डिप्लोमा लेवल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ये दोनों कॉलेज नॉट जस्ट झारसुगुड़ा के बल्कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं झारसुगुड़ा के एग्रीकल्चर। यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम काफी डाइवर्सी है। ज्यादा तो लोग खेती और एनिमल हस्बेंड्री में जुड़े हुए हैं। इनका मेन क्रॉप की बात करें तो धान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मानसून के दौरान यहाँ अच्छी बारिश होती है। इसके अलावा पल्स, मक्का, ऑयल सीड, सरसों तेल भी काफी उगाया जाता है। कुछ जगहों पर लोग वेजिटेबल भी उगाते हैं, जैसे टमाटर, बैगन, भिंडी और साग। यानी कि यहाँ का खेत सिर्फ खाना ही नहीं, रोजगार भी देता है। मॉडर्न खेती भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग अब पंप सेट, ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर का यूज करने लगे हैं। सरकारी योजना जैसे पीएम किसान और कृषि संपर्क केंद्र भी यहाँ के किसानों को हेल्प करते हैं। यानी झारसुगुड़ा में खेती सिर्फ एक रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि यहाँ की जमीन से जुड़ने का एक तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ। यहाँ का लोकल फूड भी काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा का ट्रेडिशनल डिश की, तो यहाँ आपको मिलेगा दही पखाल, डालमा, मुढ़ी मांस और त्योहारों के समय बनने वाला मंडा पिठा और छेनापोड़ जैसे स्वीट्स। स्ट्रीट फूड लवर के यहाँ का गुपचुप, चाउमीन और आलू दम बड़ा कॉम्बो काफी पॉपुलर है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और चौक पर ये हर जगह मिल जाता है आसानी से। गर्मियों में गन्ने का रस और बेल का शरबत भी रिफ्रेशमेंट का बेस्ट ऑप्शन है। झारसुगुड़ा का टेस्टी सिंपल है, लेकिन यादगार भी है। अब बात करते हैं झारसुगुड़ा के कुछ खास टूरिस्ट प्लेस की। ये जगह सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि अपने नेचुरल ब्यूटी और रिलीजियस साइट के लिए भी काफी फेमस है। झारसुगुड़ा का सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कोयली घुवर वाटरफॉल। घने जंगल के बीच गिरता हुआ ये वाटरफॉल सिर्फ प्रकृति का नजारा नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी देता है। यहाँ पे पानी के नीचे एक शिवलिंग स्थित है, जिसका दर्शन करने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। और ये जगह पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए भी बेस्ट है। झाडेश्वर मंदिर, जो कि झारसुगुड़ा टाउन के अंदर ही है, ये एक प्राचीन और पवित्र शिव मंदिर है जो झारसुगुड़ा टाउन में ही स्थित है। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ बड़ा मेला लगता है। शहर के लोगों के लिए ये एक भक्ति और आस्था का केंद्र है। रामचंडी, जो बजाज नगर में है, 2 नदियों का मिलन पर स्थित ये रामचंडी मंदिर। ये मंदिर पहाड़ी के नीचे नदियों के संगम पर
एक खूबसूरत लोकेशन में बना है। मंदिर तक पहुंचने के लिए थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ता है, लेकिन जब नीचे पहुंचोगे तो जो व्यू मिलता है वो सच में जबरदस्त है। यहाँ लोग देवी माँ से अपनी मनोकामना पूरी होने की दुआ मांगते हैं। हीराकुद रिजर्व के किनारे लखनपुर साइड हीराकुद डैम का एक्सटेंशन जासुड़ा के इस हिस्से तक भी पहुँचता है। यहाँ पे फिशिंग, बोटिंग, इवनिंग वॉक काफी पॉपुलर है। सनसेट का व्यू यहाँ देखने लायक होता है। उलाबगढ़ फोर्ट बेलपहाड़ के पास, जिसका नाम है महेश्वर पहाड़। महेश्वर पहाड़ पर स्थित ये फोर्ट एक हिस्टोरिकल और एडवेंचर जगह है। यहाँ कभी राजा वंश के राजा रहते थे। अब यहाँ सिर्फ उस किले का रिमाइंड बचा है, लेकिन उसके बीच से गुजर के ऐसा लगता है जैसे हिस्टोरी जिंदा हो। पहाड़ी मंदिर ये एक और देवी मंदिर है जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद आपको मंदिर के साथ एक पीसफुल वाइब मिलता है। नेचर और डिवोशन दोनों का ये अच्छा संगम है। राजपूत गुड़ी गांव एरिया, यहाँ ट्राइबल कल्चर और हिस्ट्री का कुछ एंशिएंट रिमाइंड मिलता है। इथनोग्राफिक और हेरिटेज इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए ये जगह एक हिडन जेम है। रामपालुगा पिकनिक स्पॉट, रामपालुगा एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है जहां लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ आते हैं। ये जगह नेचर लवर के लिए परफेक्ट है, जहां आप पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये जगह आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। मैं भी यहाँ गया हूँ और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ। आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। महाकाल धाम बागड़ी, जो कि उड़ीसा का महाकाल धाम से भी बोला जाता है, ये जगह भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और नेचुरल ब्यूटी का अच्छा कॉम्बिनेशन है। महाकाल मंदिर में लोग अब मन की शांति के लिए आते हैं और यहाँ की क्लैम एटमॉस्फेयर आपको एक अलग ही अनुभव देती है। मैं खुद भी यहाँ गया हूँ और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हूँ। ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट कर लेना। झारसुगुड़ा न सिर्फ इंडस्ट्रियल या हिस्टोरिकल रूप से जाना जाता है, बल्कि ये जिला अपनी लोक संस्कृति और त्योहारों के लिए भी मशहूर है। यहाँ हर साल मनाया जाता है कुछ खास त्योहार जो न केवल धार्मिक विश्वास से जुड़ा है, बल्कि ये जिला की ट्राइबल परंपरा और सामूहिक गर्व का प्रतीक भी है। बिंझल गोंड जैसे आदिवासी समुदाय का अपना एक अलग ही रंग है। इन त्योहारों में रंजीता फेस्टिवल एक वीरता का जश्न, तलवारों के दम पर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। ये त्योहार झारसुगुड़ा के कोलाबिरा में मनाया जाता है, जहां लोग युद्ध की कला और परंपरा को जीवित रखते हैं। आषाढ़ महीने में होता है कुकुजंगा रथ यात्रा, एक भव्य रथ यात्रा जिसमें जगन्नाथ की 16 चक्के वाला रथ पे ले जाते हैं। ये शोभा यात्रा अपने अलग ही रूप और भक्ति के लिए जाना जाता है। राजपुर में मनाई जाती है गोकुलाष्टमी यात्रा। कृष्ण जन्म का उत्सव के साथ साथ पशुओं के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। गांव के लोग मिलकर इस दिन को एक लोक उत्सव की तरह मनाते हैं। गुमे डेरा के बेलपहाड़ में होती है सविता रथ यात्रा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता के लिए रथ का भव्य उत्सव। ये एक प्राचीन और विशेष परंपरा है। सूर्य भक्ति और लोक संगीत का मेला होता है। झारसुगुड़ा का त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि यहाँ की विरासत, ट्राइबल जीवन और लोक संस्कृति का जीवंत दर्पण है। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, झारसुगुड़ा एक बार जरूर आके विजिट करना और यहाँ का उत्सव से समा जाना। बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा आपको। अगर आपको झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर कोई गलत बोल दिया हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। आपको नेक्स्ट किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में वीडियो चाहिए, जैसे ही मुझे आपके सजेशन मिलता है मैं अगला वीडियो आपके आइडिया के साथ बनाऊंगा और साथ ही झारसुगुड़ा की हर जगह को एक्सप्लोर करके आपके सामने लाऊंगा वीडियो के थ्रू से। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जोहार, जय मां समली।